हरे कृष्णा। नरक के 3 द्वार हैं और भगवत गीता में कृष्ण ने ये बताया है। आज कथा का सेकंड पार्ट है, ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। 4 जनवरी 2023 और जरूर सुनना। कल भी आपने इसी विषय पे चर्चा हमने की थी और आपने सुनी थी। आइए सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं कि इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, यानी काम, क्रोध, लोभ को त्याग दो, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। काम यानी इच्छा, क्रोध यानी गुस्सा और लोभ यानी लालच। हमारा धर्म है कि हम इन चीजों को त्याग दें, हाँ, नहीं तो इससे आत्मा का पतन होता है, ऐसा श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। और कल ही हमने बताया कि क्रोध का परिणाम क्या आता है। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा कि देखो क्रोध का परिणाम क्या आता है। एक बहुत अच्छा विषय मेरे सामने आ रहा है। एक चुटकुला है, पर समझना कि एक व्यक्ति खेती बाड़ी करता था और रात्रि में उस खेतों की रखवाली करने के लिए वो एक छोटा सा चबूतरा बनाया था, जमीन से 10 फीट ऊपर, और ऊपर उसने कुछ तख्त बिछा के वहां जाके ऊपर 10 फीट ऊपर सोता था, ताकि पूरे खेतों खलियान की वो रक्षा कर सके। एक जवान लड़का था, जवान व्यक्ति था, जो भी था, शादी नहीं हुई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जाके उस छज्जे पे सो गया, उस तख्त पे सो गया ऊपर। श्री राधे, ध्यान से सुनना, अब ध्यान दीजिएगा। अब वो सो गया था। अब रात्रि में उसने एक स्वप्न देखा। देखो गुस्सा क्या है, समझना, आपको भी हंसी आएगी। और कभी कभी जब हम क्रोध गुस्सा करते हैं ना, तो आप शीशे में देखा करो हम कैसे दिखते हैं, आईने में देखा करो, उस वक्त चेहरा देखो कैसा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। तो वो छज्जे पे सोया था, तो उससे स्वप्न देखा कि मेरी शादी हो गई है, मेरी पत्नी है और मेरा 1 साल का बेटा है। मैं सोया हूं, मेरी पत्नी है, आराम कर रही है, और बीच में मेरा बच्चा है 1 साल का। तो उसको लग रहा है कि मैं छज्जे पे ही सोया हूं, हाँ, खेतों में ही सोया हूं। वो ड्रीम में देख रहा है। तो इससे में पत्नी कहती है, अब सपने में देख रहा है कि मेरी पत्नी मुझे कह रही है, सोनू के पप्पा जरा थोड़ा सरको, जरा हटो। सोनू है ना, छोटा सा बाबू है और 1 वर्ष का है, उसको तकलीफ होगी, थोड़ा सरको। तो अब वो स्वप्न में देख रहा है कि मेरी पत्नी मुझसे बात कर रही है, तो वो थोड़ा सचमुच सरक गया। फिर पत्नी कह रही है, थोड़ा और सरको, थोड़ा और सरक गया। फिर पत्नी ने कहा, सोनू के पापा देख नहीं रहे हो, सोनू को कितनी तकलीफ हो रही, छोटा बच्चा है, दब जाएगा, हटो। हाँ हाँ हट रहा हूं। अब ये देखो, ये सब स्वप्न में, ड्रीम में देख रहा है। जब पत्नी ने चौथी बार कहा, थोड़ा और सरको, तो उसको इतना गुस्सा आया, सरक रहा हूं ना, हट रहा हूं ना, बार बार मुझे बोल रही हो, और सचमुच जोर से हटा और धड़ाम से जाके नीचे गिर गया। और जैसे गिरा, आंख खुली, हल्की फुल्की चोट लगी। मन में सोचा, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, ये सब क्या था? हाय, ये तो स्वप्न था, ये तो मेरा ड्रीम था। और ये मैंने क्या किया? मेरी पत्नी स्वप्न में मुझे ड्रीम में कह रही है कि हटो हटो, और मैं सचमुच हट गया और गिर गया। और मैंने गुस्से में, ये सब क्या था उसका, क्रोध में सब उसने किया, गुस्से में किया, और गुस्से में आकर वो गिर गया। तब वो खुद ही पे हंसने लगा, देखो मेरे क्रोध का क्या परिणाम निकला, मैं धड़ाम से आके नीचे गिर गया। तो प्रिय बंधुओं, कहने का तात्पर्य ये है कि गुस्सा, क्रोध हमें कंट्रोल करना है, धीरे 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 धीरे, नहीं तो गुस्सा हमें ही तकलीफ देगा, क्रोध हमें ही तकलीफ देगा। कल से नए विषय पर चर्चा करेंगे और हम कोशिश पूरी करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करना, ताकि हम अपने क्रोध पे नियंत्रण करें। और हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कृष्ण ने कहा है, काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। भजन के द्वारा हम अपने विकारों को कंट्रोल कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।